किसी भी तरह के डायलॉग बेमायनी हैं। मरियम नवाज ने फंक्शनल लीग की कोशिशों पर पानी फेर दिया। बोली पीडीएम का फैसला है, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। नून लीग के कायद मुकम्मल तौर पर इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से ग्रैंड डायलॉग की बात की थी। शहबाज शरीफ को बताया था इस्तीफों की आग सबको जलाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात की। मरियम और शाहिद खाकान जैसे लोग प्यादे हैं। फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के पास है। फैसल वाडा ने कहा कोई बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहा है तो अच्छी बात है। इमरान खान जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। इस्तीफों से हुकूमत नहीं जाएगी। 1985 के इंतखाबी नताइज सामने रखे जाएं। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मशवरा। सखर NICVD में बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह की अयादत की। ज़राए ने बताया दोनों रहनुमाओं में अपोजिशन के इस्तीफों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। लंदन में ट्रैक 2 मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी का इंकशाफ। सियासी कशमकश में कमी के लिए कुछ किरदार मुतहरिक होंगे। किरदारों में अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च आगे जाएगा। सेनेट इलेक्शन होंगे। जनवरी फरवरी में इस्तीफे नहीं आएंगे। दुरानी ने जुमेरात को जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दी थी। दिन रात जमहूरियत का राग अलापने वाले मौलाना फजलुर रहमान अपने ऊपर जरा सी तनकीद बर्दाश्त न कर सके। इंज़बाती कमेटी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को जवाज बनाकर मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। निकाले गए रहनुमाओं के साथ किसी प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी। किसी रहनुमा या रुकन ने प्रोग्राम में शिरकत की तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने मौलाना फजलुर रहमान को सिलेक्टेड करार दिया था। दूसरे रहनुमाओं ने उनकी हिमायत की थी। ये तो अंदर की इस्लाह वाली इशू है, तो इस पे कोई किसी का रुकनियत ख़त्म भी नहीं कर सकता। न शोकाज नोटिस है वो नहीं दिया है। मरकजी शूरा के मेंबर हैं, शूरा का कोई इजलास इस हवाले से नहीं हुआ है। रुकनियत इस तरह ख़त्म नहीं की जा सकती। शोकॉज नोटिस दिया गया, ना शूरा का इजलास बुलाया गया। JUI रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क का जवाबी वार। कहा JUI में शहनशाहियत और मौरूसियत दाखिल की जा रही है। हम हुकूमत को क्या बचाएंगे, आप गिरा नहीं सकते। PDM की जमातें एक पेज पर ही नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान बंद गली में फंस चुके। मौलाना का दामन साफ है तो नैब के सामने पेश हों। मौलाना ने करप्शन छुपाने के लिए पूरी जमात को यरगमाल बनाया हुआ है। जब आपको कोई NRO नहीं मिला, आपने ये तय कर दिया कि अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आए इसको हम तहरीक शुरू करते हैं। जो सदारत कर रहा है एक ऐसी तहरीक की, उसके खिलाफ अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। तहरीक चलाने वालों के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। वजीर इत्तला शिबली फराज के बाउंसर। कहा खुद मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में बगावत हो गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना को चोरी और हराम की कमाई का हिसाब देना होगा। तुम झूठ बोलते हो, सिलेक्टेड हो, चोरों और लुटेरों को बचाने के लिए मदरसे के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा इमरान खान से मुकाबले की बातें करते हैं, पहले पार्टी तो संभाल लें। फिरदौस आशिक अवान बोली लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे दफन हो गए। NRO के लिए बनने वाली PDM मौरूसी सियासत की भी पहचान है। मेरिट की बात करने वाले इन पार्टियों से निकाले जाते हैं। पसे पर्दा कुव्वतें हमारे खिलाफ खेल खेल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं पीछे से पत्थर मारने वाले हमारा निशाना है। पाकिस्तान में गंदे खेल का खात्मा करना है। फंक्शनल लीग एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। हुकूमत पहले इस्तीफों और नए इलेक्शन का ऐलान करे, बाद में तरीकाकार पर बात कर सकते हैं। हुकूमत में रहना है या खैर बात कहना है। MQM अवाम से राय लेगी।
सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। हुकूमत से ताल्लुकात की इमारत मर्दमशुमारी पर खड़ी है। नई मर्दमशुमारी के लिए हुकूमत कोई रास्ता निकाले। कराची में शनाख्ती कार्ड 2.5 करोड़ हैं, जबकि आबादी 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन से पहले नई मर्दमशुमारी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म भी चाहते हैं दोबारा मर्दमशुमारी कराई जाए। MQM सियासी बातें छोड़े, अमली काम करे और काबीना से निकले। MQM कब तक लोगों को लॉलीपॉप देगी? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की MQM पर तीरंदाजी। कहा विफाकी काबीना ने गैर आइनी तौर पर मर्दमशुमारी नताइज की मंजूरी दी। MQM भी इसी काबीना का हिस्सा थी और है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुकूमत का बड़े दिल का मुजाहरा। मुस्लिम लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 15 दिन के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दे दी गई। साबिक वज़ीर आज़म को एक बार के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। अमेरिका में शाहिद खाकान अब्बासी के बहन और बहनोई कोरोना के बायस शदीद अलील है। काबीना ने शाहिद खाकान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। सिंध के 400 अफसर करप्शन करके प्ली बार्गेन करने वाले निकले। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 120 अफसर मुख्तलिफ महकमों में तैनात है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नैब ज़दा अफसरान की फहरिस्त जमा करा दी। रिपोर्ट में सिंध के 400 से ज़ायद मुलाजमीन के करप्शन में मुलव्वस होने का इंकशाफ। कुछ को प्ली बार्गेन और रज़ाकाराना रकम की वापसी के बाद दोबारा ओहदों पर तैनात कर दिया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता 126 अफसर मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान है। सेक्रेटरी खजाना सैयद नकवी भी रज़ाकाराना रकम वापस करने वालों में शामिल। हाई कोर्ट ने करप्शन में मुलव्वस अफसरान से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम विलादत। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा कायद आज़म की पैरवी करते हुए अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कायद आज़म आजमाइशों के बावजूद तवील सफ़र तय करने में कामयाब रहे। ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी पर भी परचम कुशाई की तकरीब। क़बायली अज़ला में भी बानी पाकिस्तान का यौम विलादत कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद। बाजोड़ में क़बायली अवाम ने 3 किलोमीटर लंबा पाकिस्तानी परचम लहराया। क़बायली अवाम की बड़ी तादाद में रैली में शिरकत। दुनिया की कोई कुव्वत पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम कायद पर पैगाम। कहा पूरी कौम कायद का यौम पैदाइश भरपूर जोशो जज्बे से मना रही है। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत, एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी असूल रहेंगे। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, तिजारती खसारे में कमी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 5वें महीने भी सरप्लस। रवा माली साल के पहले 5 महीनों में करंट अकाउंट सरप्लस का हजम 1 अरब 64 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। गुज़श्ता माली साल $2.25 अरब करंट अकाउंट खसारे का सामना था। रवा माली साल जुलाई ta नवंबर तरसीलात ज़र तकरीबन $12 अरब रिकॉर्ड। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हजम 20 अरब 37 करोड़ डॉलर हो गया। वज़ीर आज़म आज चकवाल यूनिवर्सिटी और 500 बेड्स के अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म नॉर्दर्न बाईपास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी संगे बुनियाद रखेंगे। चकवाल में 15 अरब के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में 85 अफराद जान से गए। मजीद 2152 कोरोना केस रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कोरोना में मुब्तला, घर पर करंतना। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मार्च तक कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज भारतीय फौज ने सोपूर में मारूफ कश्मीरी फुटबॉलर आमिर सिराज समेत 2 अफराद को शहीद कर दिया। मिशाल मलिक कहती हैं आमिर सिराज बेहतरीन फुटबॉलर थे। भारतीय फौज को उनकी मकबूलियत का खौफ था।
पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। शदीद धुंध के बायस बढ़ते ट्रैफिक हादसात में इजाफा। हादसों से बचाव के लिए पुलिस ने मोटरवे को दरमियान से बंद कर दिया। गुलूकार शहजाद रॉय की मोटरवे पुलिस के इक़दाम की तारीफ। कहा पुलिस को बुरा भला कहने के बजाय इंतजार कर लें। मोटरवे पुलिस ने लोगों की रहनुमाई और निगरानी भी की। आज से शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पीर से कराची में भी ठंड बढ़ने का इम्कान। सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूट सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कोशिश आज यही की है लड़के जेल हो जाएं। न्यूजीलैंड का टूर चैलेंजिंग होता है तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो एडजस्ट करें इन कंडीशंस में भी। मेरी कोशिश होगी कि अपनी परफॉर्मेंस के साथ जो भी हेल्प मैं एज ए सीनियर प्लेयर कर सकता हूँ, कैप्टन की, बॉलर्स की, वटेवर, मैं कोशिश करूँगा वो करूँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम का गलतियां ना दोहराने का अज़्म। अजहर अली कहते हैं बतौर सीनियर अच्छा खेलना और जूनियर को सपोर्ट करना उनका हदफ है। मारूफ नक्काद, मुहक्किक, अफसाना निगार और सहाफ़ी शम्सुर रहमान फारूकी का इलाहाबाद में इंतकाल। शम्सुर रहमान फारूकी ने तनकीद, शायरी, फिक्शन, लुग़त निगारी, दास्तान, अरूज, तर्जुमा समेत अदब के हर मैदान में तारीखी काम किया। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 26 बरस बीत गए। बाकमाल शायरी और निसाई जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली पारो आज भी हर खास आम के दिलों में घर किए हुए हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,823 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,672 रुपए 82 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 67 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।